अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपने कारी मोहम्मद मियाँ का नाम ज़रूर सुना होगा। कारी मोहम्मद मियाँ जो है वो दिल्ली शहर की एक मस्जिद में इमाम हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अपने ज़माने के वो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, लोग उनको पाए का बुज़ुर्ग मानते थे, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। और उनकी ख़ासियत ये थी, जब तक वो ज़िंदा रहे तो दिल्ली शहर की जो ईदगाह है जिसमें ईद की और बकरीद ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है, उसके वो इमाम भी थे। यानी एक मस्जिद में तो इमाम थे ही वो, लेकिन ईद और बकरीद ईद की नमाज़ भी जो है वो दिल्ली शहर की ईदगाह में पढ़ाते थे। उनका कहना ये था, जो उनकी मस्जिद थी उसमें 5 वक्त की नमाज़ होती थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद मौजूद है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ी। वो ये कहते थे कि हमारी मस्जिद में या इन छोटी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज़ नहीं होती। वो ख़ुद जो है जुम्मे वाले दिन जामा मस्जिद जाते थे, दिल्ली की जामा मस्जिद, वहाँ पे जाके जुम्मे की नमाज़ पढ़ते थे। हम जब छोटे थे बचपन में हम ये देखते थे, हमारे इलाके में बहुत सारी मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से कम 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें जुम्मे की नमाज़ हमारे बचपन में नहीं होती थी। यानी छोटी मस्जिद होने की वजह से उसमें जुम्मे की नमाज़ होती ही नहीं थी। उस मस्जिद के इमाम भी जो है दूसरी मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो लोग आलसी बनते चले गए और इमाम जो है मुफ्तियान इकराम फतवे देते चले गए, नई नई बातें निकालते चले गए, और आज की तारीख़ में सारी मस्जिदों में ही लगभग जो है वो जुम्मे की नमाज़ हो रही है, क्या छोटी और क्या बड़ी। देखिए, 5 वक्त की नमाज़ जो है वो पूरे दिन की नमाज़ आप अपने इलाके की मस्जिद में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जुम्मे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें जो है हमारा पूरे शहर का एक इज्मा होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है इन छोटी मस्जिदों में नमाज़ ना पढ़ के जुम्मे वाले दिन जो है जामा मस्जिद जैसी जगहों पे जाके नमाज़ पढ़ें। हमारे उलमा इकराम को और हमारे जो मुतवल्ली हज़रात हैं उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, और ये वक्त का तकाज़ा भी है कि कारी मोहम्मद मियाँ जैसे मैंने उनको मिसाल दी, सब उनको जानते हैं दिल्ली शहर के, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो है उनको जानते हैं। उन जैसी हस्ती जो है, जो ईदगाह की मस्जिद का इमाम था, उन्होंने कभी अपनी मस्जिद में, जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ होती है, उस मस्जिद में कभी जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ी, ये कह के कि जी छोटी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज़ नहीं होती, और वो जो है जामा मस्जिद जाते थे। अब इसके पीछे उनकी क्या मसलियत रही होगी, ये आज समझ में आ रहा है। काश हम लोग सब कोशिश करें और अपनी ये जितनी भी मस्जिदों में हमारे इलाकों में नमाज़ें होती हैं, जुम्मे वाले दिन इन मस्जिदों में बाकायदा हमें ताले लगाने चाहिए। हो सकता है मेरी बहुत से लोग जो है इस बात से इत्तेफाक ना करें, मुझे बुरा भला कहें, गाली बकें, लेकिन वक्त का तकाज़ा यही है कि हमें अब इस चीज़ के ऊपर कदम उठाना पड़ेगा, और जुम्मे वाले दिन जो है अपनी सारी मस्जिदों में ताले लगाने पड़ेंगे, और जुम्मे की नमाज़ जो है वो जामा मस्जिद में जाके पढ़नी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको अगर हमने इसको काबू में नहीं करा तो आगे जो है पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं, और हमारे आलिम, हमारे उलमा हज़रात जो है हमारे लिए जो है रोज़ रोज़ नई नई रियायतें निकालते रहते हैं। इन रियायतों के जो है बहुत सारे नुकसानात हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे हालात इससे ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि जुम्मे वाले दिन आप ये मत सोचिए कि आप अकेले मस्जिद बंद करके क्या कर लेंगे। आप पहल करिए, आप अगर मस्जिद के इमाम हैं, आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं, आप ये ऐलान करें कि आइंदा से जो है जुम्मे की नमाज़ हमारी मस्जिद में नहीं होगी। और अगर ऐसा हो गया तो सारी पब्लिक जो है फिर इंशाअल्लाह मस्जिदों में, जामा मस्जिद या फतेहपुरी या जो बड़ी मस्जिदें हैं, जो शहर की बड़ी मस्जिदें होती हैं, उसमें जाके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोश खरोश के साथ जो है जाके जुम्मे की नमाज़ अदा करेगी। और ये होना भी चाहिए, ये मुसलमानों का एक इज्मा है, मुसलमानों की शान है कि भाई पूरे हफ्ते जो है वो पूरे शहर के मुसलमान एक दिन थोड़ी सी देर के लिए जो है मस्जिद में जाके इकट्ठे हों। बहुत सोचने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब आपकी नीयत से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।